नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक, क्लियर है। जिनमें से अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो ख़त्म किया, उसके बाद परसेंटेज, और अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। रेशियो में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया, और परसेंटेज में भी 500 प्लस क्वेश्चन को जो हल करके बतलाया, और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर बात किया जाए तो टाइप 1 से लेकर के जो है कि टाइप 5 तक मैंने समाप्त कर दिया। अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 400 लगभग जो कि पुर गया होगा, है ना। तो सारा क्वेश्चन जो कि कंप्लीट मैंने कर दिया। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का जो है वो टोटल मैंने जो कि चैप्टर ही ख़त्म किया, टोटल बुक ही ख़त्म कर दिया, क्लियर है। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए 31 नंबर से समझने का प्रयास करते हैं। ये टाइप 6 है, टाइप 6 में से 1 से लेकर के 30 तक मैंने बतला दिया, क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्लियर। तो जब ऐसा प्रश्न रहे, रुपया और वस्तु रहे, तो रुपया को एक साइड लिख लेना, वस्तु को एक तरफ लिख लेना, जैसा कि आप लिख रहे। तो 1 रुपया, तो 1 रुपया लिख लिया, 5 गो पेन, यानी 5 पेन जो है वो आपका वस्तु है, तो ये वस्तु के सामने लिख लेना। फिर से 1 रुपया दिया गया और 4 गो पेन दिया गया है, ठीक है। और जब भी ऐसा प्रश्न रहे साथियों, तो प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत, ये आपका क्या बोलता है, प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आपको वस्तु को जो है कि सेम कर लेना है। तो वस्तु को सेम करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि 4 को ऊपर में पटक दीजिए उठा करके, 5 को नीचे पटक दीजिए। तो रेशियो मेथड से बना रहा हो तो रेशियो का नियम है कि अगर इस यहाँ 5 यहाँ 4 से अगर गुना किए ऊपर में, तो इस पट्टी में भी 4 से गुना कर दीजिए। यहाँ 5 से गुना के नीचे, तो यहाँ भी 5 से गुना कर दिए। ये आपका जो है कि वस्तु बैलेंस हो गया, इधर भी 20 वस्तु है, इधर भी 20 वस्तु, क्लियर है। अब यहाँ देखिए 4 रुपया में 20 वस्तु खरीदता है, यानी 20 पेन खरीदता है, यहाँ 5 रुपया में 20 पेन बेच देता है, तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लाभ हुआ। तो कहिएगा सर जी ये आपका CP है ऊपर वाला, नीचे वाला SP है। तो 4 रुपया में 20 पेन खरीदा और बेच दिया 5 रुपया में 20 पेन, 5 रुपया में, तो 1 का बोलिएगा कि प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ? 1 का। तो जितना प्रॉफिट होता है उसको ऊपर रखते हैं और क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य आपका कहता है यहाँ पे देखिए 4 है, प्रतिशत में चेंज करना तो 100 से मल्टीपल कर देते हैं। यानी कि प्यारे साथियों, लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज का अगर फॉर्मूला की बात किया जाए, प्रॉफिट प्रतिशत का अगर फॉर्मूला की बात किया जाए, तो यहाँ पर होता है प्रॉफिट बटा CP, यानी कि लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, यही होता है आपका जो कि फॉर्मूला। या तो आप फॉर्मूला बैठाइए या जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से मेमोरी में सेट कीजिए, क्लियर, आपका बन जाएगा। 4 से कटा दीजिएगा 25 बार में, तो 25% आपका जो कि राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, क्लियर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते एक खुदरा व्यापारी ने 2 दर्जन आम खरीदे, है ना। यहाँ पे साथियों पूरा प्रश्न में जो कि कुछ छूटा हुआ है, तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। 2 दर्जन आम खरीदे, और ये 1.5 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1.5 है, यानी कि 1 पूर्णांक किस प्रकार से लिख दूँ, चलिए ये यहाँ पे 1.5 ऐसा, तो 1 पूर्णांक 1/2 है, ठीक है, ये वाला 12 के स्थान पे। कहता और 1.5 दर्जन आम 2 दर्जन आम के क्रय मूल्य की दर से ही बेच दे, यानी कि क्रय मूल्य की दर से ही बेच दे, तो उसे कुल लाभ कितना प्रतिशत हुआ। तो समझिए ये भी वही प्रश्न 31 नंबर वाला, रुपया और वस्तु को एक जो कि अलग अलग लिख लेना, रेशियो मेथड से बनाना। तो क्रय मूल्य सेम है, तो क्रय मूल्य देखिए यहाँ पे क्या बोला, 2 दर्जन आम के क्रय मूल्य की दर से बेचा, जो क्रय मूल्य था उसी दर से बेच दिया। तो 1 रुपया में खरीदा 2 दर्जन आम, तो 1 दर्जन में 12 आम, तो 2 दर्जन में 24 आम, क्लियर है, संतुष्ट। फिर जितना में खरीदा उतना में ही 1.5 दर्जन बेच दिया,
तो 2 दर्जन में 24 गो हुआ, तो 1.5 दर्जन में होगा तो 18 गो हो जाएगा आम, है कि नहीं, है कि नहीं। 1 दर्जन में 12 आम, तो आधा दर्जन में 6 आम, तो 18 आम होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे साथियों वस्तु को हमने बोला कि सेम करना है, रुपया को सेम नहीं करना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे रुपया सेम दिया गया, जितना हम खरीदा उतने रुपये में बोल दिया कि 18 को बेच दिया, तो इसको लाभ ही होगा, क्योंकि ये 24 आम है, ये 18 आम ही बेचा है, 1 रुपये में 6 आम का लाभ होगा। तो यहाँ पे बैलेंस अगर करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि 24 तिया 72 होता है, ठीक है। और 18 चौके है ना, 18 36 18 54 18 चौके 72, इस प्रकार से 4 से बोल दिया। दोनों साइड वस्तु सेम होगा, तो इधर 3 से कीजिए, इधर 4 से कीजिए। अब देखिए सीपी और एसपी, देखिए ये सीपी है, वो नीचे वाला एसपी है। तो 3 रुपया में 72 आम खरीदा, 4 रुपया में बेच दिया 72 आम, तो 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। क्या रहा सर, तो 1 रुपया प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हो उसको ऊपर और क्रय मूल्य को नीचा, प्रतिशत लाभ निकालना है 100 से मल्टीपल, प्रतिशत लाभ निकालना 100 से मल्टीपल। अब इसको भाग दीजिएगा, 100/3 हो जाएगा, तो 33.33% जो है कि आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बोले कुछ किसी को दिक्कत, कहीं पे कंफ्यूज साथियों नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। चलिए आगे देखता हूँ क्वेश्चन क्या कहता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 33 नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझिए। कहता करण ने 1 दर्जन कलमे जो कि 120 रुपये में खरीदा एवं 3 कलमों का एक सेट 35 रुपये में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। तो 120 रुपये में खरीदे हैं, ठीक है। तो सीपी की बात किया जाए तो 120, कोई दिक्कत, यानी करण ने 1 दर्जन कलम खरीदा 120 रुपये में, 1 दर्जन यानी 12 को। फिर कहता है कि 3 कलमों का एक सेट बनाया है, तो 3 कलमों का एक सेट बनाया और 35 कलमे, और कहता है कि एक सेट 35 रुपये में बेच दिया। तो साथियों 35 दिखे 3 कलमों का सेट बनाया, 1 दर्जन में 12 गो, 1 दर्जन में 12 कलम होगा, ठीक है। 3 गो बनाएंगे तो 4 गो सेट बनेगा 1 दर्जन में। क्लियर है, तो वो 35 रुपये में बेचा। 3 कलमों का एक सेट बना करके 35 रुपये में बेचा, तो मैं कह सकता हूँ अगर टोटल कितना में बेचा तो 35 गुना 4 गो सेट बनेगा 1 दर्जन में, 4 से गुना कर देता हूँ तो हो जाता है 140, इधर है 120। तो खरीदा 120 रुपये में, बेचा 140 रुपये में, तो 20 रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस होता है क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य को नीचे रखना है, प्रतिशत में चेंज करना 100 से मल्टीपल। फिर से मैं बताता हूँ कि प्रॉफिट प्रतिशत का ही फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100। ध्यान में रखना, यहाँ पे किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कैसे कैसे लिख रहे हैं। क्लियर है, तो एक बोलने का टाइटल है कि भाई जो पूछा जाए उसको ऊपर, क्रय मूल्य को नीचे, प्रतिशत में निकालना है 100 से मल्टीपल, ताकि जो कि थोड़ा सा सहूलियत हो जाए और सवाल भी जो कि फटाफट बन जाए। क्लियर है, तो ये 1 0 से 1 0 खल्लास कर दीजिए और 4 से कटे 5 बार में, 4 से कटे 3 बार में, तो 5 ढंग 50, तो 3 से 50 में भाग दीजिएगा, है ना। तो देखिए 50/3 आ जाएगा, तो 3 का 3 बचा आपका 2, 3 6 का 18, फिर 3 6 का 18 यानी 16.67% ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा 33 का। क्लियर है, तो इस प्रकार से बना लीजिएगा, कहीं पे दिक्कत वाली बात नहीं हो है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समझिए। कहता प्रति दर्जन 22.5 है ना, 22.5 रुपये की दर से 144 पेंसिलें खरीदी जाती है। यदि प्रति पेंसिल 2.5 रुपये की दर से बेची है ना पेंसिलें बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये चीज़ हमें जो कि ज्ञात करना है। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, बना लेना। तो प्रति दर्जन यानी एक पेंसिल का अगर मैं सीपी ज्ञात करूं तो 1 दर्जन इतना रुपये की दर से 144 पेंसिलें खरीदी गई, ठीक है। और है ना, और प्रति पेंसिल दिया गया है 2.25 रुपये की दर से पेंसिलें बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको एक पेंसिल का अगर सीपी ज्ञात करें साथियों, सीपी ज्ञात करें एक 1 पेंसिल का, तो 22.50 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होता है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो एक पेंसिल का जो कि पता चल जाएगा। तो हल कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा
1.875, क्लियर, 1.875। और बेचा कितना साथियों, वही सारा पेंसिल को, तो 2.25, यहाँ पे जीरो लगा दीजिए ताकि घटाने में या दशमलव का 3 डिजिट यहाँ भी जो कि 3 डिजिट हो जाए, घटाने में सुविधा हो, ठीक है, जीरो। तो खरीदा इतना में, बेचा इतना में, भाई 144 पेंसिल। तो बोलिए अंतर की बात किया जाए तो 0.375 का गैपिंग है, था ना। तो हमें निकाला लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य नीचे लिखते 1.875 को नीचे, बाकी बाद प्रतिशत में बदलना था 100 से मल्टीपल। ये दशमलव से ये दशमलव जो कि आपका डिलीट हो जाएगा, 375 से ये कटाइएगा, 5 बन जाएगा, 5 से कटाइएगा तो 20 बार में चल जाए, 20% राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आपको बना लेना है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहते एक आदमी 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी ये वाला वही हो गया 31 और 32 वाला प्रश्न। तो रुपया और वस्तु को लिख लेना अलग अलग। तो रुपया 3, वस्तु है 10, फिर 3 है, वस्तु 8। तो इस कंडीशन में वस्तु को बैलेंस करते हैं। तो 10 चौके 40 होता है, 8 पंचे 40 होता है। किस प्रकार से बैलेंस करना साथियों, तो यहाँ पे 8 है और 10 है, तो आपको बराबर करना है। तो याद रखिए 10 चौक 40 सीधा 8 पंचे 40। अगर यहाँ भी अगर आप बैलेंस करने में कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं समझ में कुछ आता है, तो 8 को उठा पटक दीजिएगा ऊपर में, 10 को उठा पटक दीजिए नीचे में, तो बैलेंस हो जाएगा तब पर भी, क्योंकि 8 गुना 10 80, 10 गुना 8 80 हो जाएगा। तो अभी आपका जो कि राइट ही आंसर आ जाएगा, ध्यान में रखना है। अगर आ रहा है कि बैलेंस करने के लिए इस प्रकार से कैसे किया जाता है, तब बना लीजिए। हम इस प्रकार से किए क्योंकि हमको पता है 10 कटा है 5 से, ये इसका 2 से कटा है 5 है, इसका 2 से कटा है 4 होती है, यही 4 5 उलट पुलट किया। आपको ऐसे समझ में नहीं आता है, डायरेक्ट उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा मल्टीपल में, ठीक है। तो 4 से इधर भी गुना कीजिए, 5 से इधर भी गुना कीजिए। अब देखिए 12, ये ऊपर वाला CP है, नीचे वाला SP है। तो 12 रुपये में खरीदा 40 को वस्तु, ठीक है, 40 संतरा, अब 15 रुपये में बेच दिया 40 संतरा, तो 3 रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट और लॉस किससे होता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य 12 रुपया है, तो 12 ऊपर में लिखिए, 12 नीचे में लिख लिए, प्रतिशत में चेंज करें 100 गुना, 3 से 4 बार में, 4 से करा दे 25 बार में, 25% राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि साथियों आपको बना लेना है। देखिए 36 नंबर कहते हैं एक आदमी 6 रुपये की 20 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपये की 16 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका जो कि वही है, ठीक है, रुपया और वस्तु वाला प्रश्न है। तो रुपया एक साइड, वस्तु को एक साइड। तो रुपया है 6, वस्तु है 20, रुपया है 6 और वस्तु है 16, बैलेंस कीजिए। तो साथियों अगर मैं कहूँ कि ये 4 से कट जाता है, देखिए 4 से 4 बार में, 4 से कटा 5 बार, यानी 4 को ऊपर में गुना, 5 से नीचे में गुना कर दीजिएगा, तब का बैलेंस हो जाएगा। 4 ऊपर में, 5 नीचे में, 4 दूना 8 80, 16 85। तो इधर भी 4 कीजिए, इधर भी आपका 5 कीजिए। तो हो गया 24 रुपये में खरीदा है ना 80 को वस्तु, अब बेच दिया 30 रुपये में 80 को वस्तु, तो 6 रुपया क्या हुआ साथियों, प्रॉफिट हुआ। तो 24 से हुआ तो 24 नीचे में 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत में चेंज करना है, तो ठीक है। तो 6 चौके 24, 4 से 25 बार करिए, यानी 25% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 36 का। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो कि आपको हल कर लेना है। चलिए 37 नंबर देखिए, कहता है कि 15,000 कहता प्रति 15,000 रुपये की दर से जो कि 15 लैपटॉप खरीदे गए एवं सभी लैपटॉप इतना लाख रुपये में जो कि बेचे गए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 37 नंबर, ठीक है। तो टोटल अगर क्रय मूल्य की बात किया जाए, तो टोटल अगर CP की बात किया जाए, तो एक है ना, एक लैपटॉप जो कि 15,000 रुपये की दर से एक लैपटॉप जो 15,000 में खरीदता है, तो 15 लैपटॉप खरीदा, तो 15 गुना 15,000 कर दीजिएगा, 15 गुना 15,000 कर दीजिएगा, तो 15 लैपटॉप का क्रय मूल्य निकल जाएगा। 15 15 225/30। क्लियर है। इस प्रकार से और कहता सभी को जो कि बेच दिया। SP की बात करें, टोटल SP की 2.97 लाख में जो कि बोला कि बेच दिए, तो 2.97 को पूरा फ्रेश से लिखना है, तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ 2,97,000 मैं जो कि बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। किसी को डाउट है क्या, कंफ्यूज, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई डाउट वाली बात भी नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो 3 3 0 जो कि बगल से हटा सकते हैं, ठीक है।
तो कहता है लाभ प्रतिशत, तो देखिए 225 हो गया 297, तो लाभ है ना हुआ साथियों, बिल्कुल लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 72 का लाभ हुआ। लाभ हानि होता है कि क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य को कहाँ लिखना है, नीचे लिखना, प्रतिशत में चेंज करना 100 से मल्टीपल, ठीक है। अब 9 8 72 और इसको 9 से कटाइएगा, 9 दूनो 18, 4 बचा, 9 5 45, अब 25 चौके 4 8 32, 32% राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हो, समझिएगा। कहते एक व्यापारी ने इतना रुपये प्रति दर्जन की दर से 132 दर्जन आम खरीदे, वह 530 रुपये प्रति दर्जन की दर से जो कि केवल 125 दर्जन आम जो कि बेच सका। तो व्यापारी के पास बचे आम के स्टॉक का मूल्य रुपये में क्या है, बचे आम के स्टॉक का मूल्य बताना, ठीक है। तो 475 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 132 आम खरीदा है, ठीक है, और 530 रुपये प्रति दर्जन की दर से 125 दर्जन आम बेच दिया। तो 132 दर्जन खरीदा, 125 बेचा, तो 7 दर्जन अभी भी जो उसके पास जो कि बचा हुआ है, ठीक है। तो एक दर्जन आम 475 रुपये में, जो एक दर्जन आम 475 रुपये में खरीदता है, 7 दर्जन जो बचा तो कितना खरीदेगा, 3325 रुपये में। आपसे यही पूछा कि व्यापारी के पास बचे आम के स्टॉक का मूल्य, तो बचा आम इतना ही है, ठीक है, 3325, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता अंकिता ने 15% की दर पर अपनी पाठ्य पुस्तक बेच दी, 15% की दर पर ही बेच दिया, ठीक है। और कहता अगर वह 150 की बढ़ी हुई कीमत पर पाठ्य पुस्तक बेचेगी, दो बार बेचेगी, ठीक है ना, तो कहता उसे 10% का लाभ होगा। तो पाठ्य पुस्तक का लागत मूल्य क्या था, यानी कि सीपी है भाई 100, तो बेचा 15% है ना, 15% की दर पर अपने पाठ्य पुस्तक बेचा, तो यानी 15% लाभ कमाएगा, तो 115 में बेचेगा, ठीक है। फिर कहता है अगर 150 की बढ़ी हुई कीमत पर पाठ्य पुस्तक बेचेगा, तो अगर और 150 बढ़ी हुई बेचती तो उसको 10% लाभ होता है। तो 100 खरीदा, 110 में बेचेगा, तब ना। अब इन दोनों के बीच का गैपिंग ही आपका ये जो कि निकलेगा 150 की बढ़ी हुई कीमत, ठीक है। तो गैपिंग है 5 का, तो बढ़ी हुई कीमत है 150, बढ़ी हुई कीमत है 5, तो बढ़ी हुई कीमत का तुलना बढ़ी हुई कीमत से, तुलना का मतलब भाग देना, भाग देना का मतलब एगो का वैल्यू ज्ञात करना। हमें ज्ञात करना पाठ्य पुस्तक का लागत मूल्य, नहीं करें मूल्य, तो 100 से मल्टीप्लाई, 5 से करा 3 बार में 3 से 3 पर हो जाएगा 30, 5 से करा 3 बार में 3 पर हो गया 30, यानी कि साथ आपका हो गया 3000, क्लियर है। तो 3000 यहाँ पे आपका ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन में आपका कहीं पे नहीं दिया गया, तो यही आपका जो कि करेक्ट आंसर होगा साथियों 3000। यहाँ पे लग रहा है कहीं पे मिस्टेक हुआ है, चेक कर लेता है एक बार। तो प्यारे साथियों सवाल सही है और आंसर जो है कि आपका नहीं दिया गया, इसमें स्टार पॉइंट लगा हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है कि 3000 ही होगा, क्लियर है, ध्यान में रख लेना। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन और समझिएगा। कहता है कि मेधा को अपना बैग 300 रुपये में बेचने पर 60 रुपये की हानि हुई, तो 15% लाभ हासिल करने के लिए उसे जो कि बैग को कितने रुपये में बेचना होगा। तो साथियों सीपी अगर मानते हैं 100, तो 15% लाभ कमाएगा, तो 115 में बेचेगा। तो सबसे पहला ये है, तो पहला 60 रुपये की हानि हुई, अगर हानि नहीं होती तो 300 रुपये में बेचने पर 60 रुपये की अगर हानि नहीं होती तो उसके पास रहता क्रय मूल्य 360 रुपये। बोले यहाँ तक संतुष्ट है क्या, बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए, है ना। तो टोटल उसके पास 360 रुपये रहता है जो कि क्रय मूल्य है, और यहाँ पे क्रय मूल्य कहता है 100 है, ठीक है। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, तुलना करने का मतलब भाग देना, भाग देने का मतलब एगो का वैल्यू निकाल देना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। हमें ज्ञात करना ये वाला 115 वाला है, ये नहीं कहता 15% लाभ पर लाभ हासिल करने के लिए बैग को कितने रुपये में बेचना होगा, तो 115 से मल्टीपल, 10 से 10 खलास, 2 से 5 बार 2 से 18 बार में 5 से कटा दीजिए, 5 दूना 10, 1 बचा 5 15, 18 तिया 54 करीब 4, और 2 चल 5, 18 36, 36 5 हो जाता है 41, 414 रुपये, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेली जो है डेली 10 प्रश्न जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य ही कर दें। तो चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट दिन मैं मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।